हमेशा की तरह आज के मनी सेविंग आइडियाज़ और बजट फ्रेंडली आइडियाज़ आपको बहुत पसंद आएंगे, जो कि ना सिर्फ आपके काम को आसान और बेहतर बनाते हैं, बल्कि इन्हीं आइडियाज़ और टिप्स से आप अपने काफ़ी पैसे और वक्त को भी बचा लेते हैं। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो यकीनन ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैंने पकाने के लिए तुरई मंगवाई तो तुरई काटने के दौरान मुझे आइडिया आया कि क्यों ना इसके छिलकों से भी एक नई डिश तैयार की जाए, क्योंकि महीने का एंड है और तकरीबन महीने के एंड में सभी का हाथ तंग होता है। बहुत ही बजट फ्रेंडली और ज़बरदस्त रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने तुरई के छिलकों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था ताकि इसके अंदर कोई किसी किस्म की भी मिट्टी ना लगी रहे। 1 कप चने की दाल और तुरई, आधा किलो तुरई थी जिनके मैंने छिलके उतार लिए और सिर्फ छिलकों को और चने की दाल को मैंने एक पतीली में चढ़ा दिया है पकने के लिए। इसके अंदर मैं कुछ चीट करूंगी। थोड़े से मैंने गरम मसाले ले लिए हैं, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। 1 प्याज, दरमियानी साइज़ की छोटी प्याज यानी कि, और कुछ लहसुन 3-4 जवे, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। नमक ऐड कर दूंगी और गोल वाली लाल मिर्चें जो होती हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और पानी दूंगी इसके अंदर। पतीली को हम तकरीबन हाफ भर देंगे और इसको पकने के लिए मैं छोड़ दूंगी। बस यही करना था। ये अच्छी तरह से थोड़ी ही देर में पक जाएगा, गल जाएगा, यकजान हो जाएगा। फिर हम आगे क्या करेंगे ये देखते हैं। आज क्या पकाएं ये भी काफ़ी ज़्यादा मसला रहता है, तो इस डिश को आप अपने मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह की डिशेस हमारी कुकिंग को आसान और बजट फ्रेंडली बनाती हैं। चने की दाल मेरे पास रखी हुई थी, तुरई पकाने लगी थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसके छिलकों का इस्तेमाल करके इससे भी एक अच्छी सी डिश तैयार की जाए। तुरई के छिलकों की जगह आप कद्दू यानी लौकी के छिलकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं बगी हूँ कबाब, बहुत ही टेस्टी कबाब बनकर तैयार होते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसके अंदर 6-7 गोल लाल मिर्चें भी ऐड की थी। इतने ज़बरदस्त ये कबाब बनकर तैयार होते हैं कि कोई भी नहीं पहचान सकेगा कि ये आपने तुरई के छिलकों के कबाब बनाए हैं या फिर गोश्त के कबाब। बहुत ही आसानी से ये मिक्सचर पिस जाएगा। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्चें बारीक कट करके डाल दी थी और अंडे में इसको कोट करके मैंने कबाब फ्राई कर लिए हैं। और देखें, देखने में भी ये बिल्कुल शामी कबाब लग रहे हैं और खाने में भी ये लगेंगे। बहुत ही बजट फ्रेंडली आइडिया है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नेक्स्ट आइडिया कैंची को लेकर है। कैंची हम सभी के घर में मौजूद होती है, चाहे आप सिलाई करती हों या ना करती हों, कैंची ज़रूर होती है। तो अगर आप सिलाई नहीं करती हैं तो कैंची इस तरह से रखे रखे ना ख़राब हो जाती है, उसमें ज़ंग लगना शुरू हो जाता है या वो शार्प नहीं रहती है और सख्ती से चलती है ज़रा ना। तो इस तरह की कैंची को फिर पुरानी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इसको हम किस तरह से महफूज कर सकते हैं ज़ंग से। तो यहाँ पर मैंने मशीन का ऑयल ले लिया है। मशीन में डालने के लिए ख़ास ऑयल आता है, तो ये मशीन का ऑयल है और इसको मैं कैंची पे अच्छी तरह से लगा दूँगी थोड़ा थोड़ा सा, ताकि इसके ऊपर जंग ना लगे। और इसके जो बीच में जॉइंट है ना, इसके ब्लेड्स के दरमियान में 1-2 ड्रॉप इसी ऑयल के डाल देंगे तो जब भी आप कपड़ा काटेंगे ना तो कैंची बहुत ही आसानी से चलेगी। जो सख्ती फील होती है ना, हाथ में भी चुभती है, वो नहीं होगा। और ऑयल लगाने के बाद इसी कैंची को हम किसी भी कपड़े में रैप करके रख देंगे अगर आप कभी कभी कपड़ा काटते हैं तो। और जब आपको कपड़ा काटना होगा आप इसका कैंची को साफ़ करें और इसको इस्तेमाल करें। आई होप कि ये छोटा सा आइडिया आपको पसंद आया होगा। आप इस ऑयल की जगह कोई और ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट आइडिया मोबाइल के चार्जर को लेकर है। जिस तरह से किसी मोबाइल में छोटी पिन लगती है और किसी मोबाइल में बड़ी पिन लगती है, इसी तरह से किसी मोबाइल में सीधी पिन लगती है और किसी में उल्टी पिन लगती है। अपने मोबाइल और चार्जर का हर किसी को आइडिया होता है कि किस तरह से पिन लगेगी, लेकिन कोई और आकर आपका चार्जर इस्तेमाल करता है या आप किसी को कह देते हैं कि मोबाइल को चार्ज पर लगा दें, तो पिन लगाते रहते हैं और उल्टी सीधी, फिर आइडिया नहीं होता और इस तरह से मोबाइल ख़राब हो जाता है और या फिर चार्जर भी ख़राब हो सकता है। अगर हम थोड़ा सा नेल पेंट चार्जर की पिन पर लगा देंगे तो लगाने वाले को आइडिया रहेगा कि कौन सी साइड हमें मोबाइल में लगानी है।
मेरा नेक्स्ट आइडिया है, अगर बच्चे इस तरह की लूज़ शीट्स इस्तेमाल कर रहे हैं या लेफ़्ट ओवर कॉपी के पेजेस को निकाल कर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन पेजेस को एक कॉपी की शक्ल देने के लिए हम एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इन पेजेस को सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देंगे तो बच्चे जो भी इन पेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं या इन पेजेस पर ड्राइंग कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सारा मटेरियल सेफ़ रहेगा और बच्चों को ये पेजेस को हैंडल करना भी आसान रहेगा। इसी तरह से लूज़ में कॉपी के पेजेस हैं और बच्चे उन पर टेस्ट कर रहे हैं, पिन लगा देने से बच्चों के लिए टेस्ट पेपर संभाल कर रखने में आसानी होगी। छोटा सा आइडिया है, लेकिन अगर वक्त पर काम आ जाए तो ये छोटा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, है ना। चलें फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि नेक्स्ट आइडिया क्या है। इस तरह के जूसर, ग्राइंडर, मिक्सचर, किचन अप्लाइंसेस हम सभी के किचन में ज़रूर मौजूद होते ही हैं और तकरीबन डेली बेसिस पर हम इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल में आसानी रहे, हैंडी रहे, इसीलिए हम इसे अपने टॉप काउंटर पर छोड़ देते हैं या फिर कैबिनेट में रख देते हैं। खुला रहने की वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाती है, इसकी मशीन में डस्ट चली जाती है, इससे ये हमारे ग्राइंडर, जूसर ख़राब हो सकते हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा पुराना लगने लगता है। अगर इसे भी हम कवर करके रख लेंगे ना, तो इससे हमारी जूसर मशीन धूल मिट्टी से भी बची रहेगी, इसकी मशीन भी ख़राब नहीं होगी, ना ही इसका कलर ख़राब होगा और पुरानी नहीं लगेगी। मैश बैग का मैंने इस्तेमाल कर लिया, इससे इसको कवर कर लेंगे। देखिए, इसके लिए हमें अलग से कवर भी नहीं बनाना पड़ा। इसी तरह से शॉपिंग बैग होता है, उसको भी आप एज अ कवर यूज़ कर सकते हैं और जब इसका इस्तेमाल करना हो तो उतारना भी आसान और चढ़ाना भी आसान। बच्चों की ग्रोइंग एज होती है तो उनके शूज़ और कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। थोड़ा सा तो बड़ा ख़रीद सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि उससे फिर बच्चा टेबल फील नहीं करते और ना ही वो चीज़ पहनकर अच्छी लगती है। मेरी बेटी के शूज़ भी मैंने 1 महीना पहले ही ख़रीदे थे और थोड़ा सा बड़ा साइज़ ही ख़रीदा था, और अब आप देख सकते हैं कि इसकी और मेरी, हम दोनों की कोशिश के बावजूद ये शूज़ इसके पैर में नहीं आ रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप देने वाली हूँ। मैंने अपनी बेटी से कहा जाएं और पैर गीले करके आएं। जब वो पैर गीले करके आई और उसने शूज़ पहने तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से वही शूज़ पैर में आ भी नहीं रहे थे, अब उसने बहुत ही आराम से पहन लिए। इमरजेंसी में आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके शूज़ आपके पैर में नहीं आ रहे हैं तो आपने पैर गीले करने हैं और उसके बाद ट्राई करना है, तो इस तरह से आपके शूज़ आसानी से पैर में आ जाएंगे और तकलीफ़ भी नहीं होगी पैरों में। ट्राइड एंड टेस्टेड आइडिया है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा नेक्स्ट आइडिया भी शूज़ को लेकर है। पहले वाला आइडिया फॉर्मल शूज़ को लेकर था, ये वाला आइडिया कैजुअल शूज़ को लेकर है। आपकी या आपके बच्चों की रबर की चप्पल या रबर के शूज़ छोटे हो गए हैं तो उसे किस तरह से रीसाइज कर सकते हैं। ये वाली चप्पल आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा छोटी है, पूरा 2-3 फिंगर्स का फ़र्क है। इतनी छोटी है कि ये इसके पैर में भी नहीं घुस। रबर की है इसलिए ज़बरदस्ती पैर में चली तो जाएगी, लेकिन आगे से आप देखें सारी उंगलियां बहुत बुरी तरह से मुड़ी हुई हैं, यानी कि बिल्कुल भी चलने के काबिल नहीं है। अब इसी छोटे शूज़ को मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक टब के अंदर खौलता हुआ गर्म पानी ले लिया है और इस गर्म पानी के अंदर ये वाले शूज़ हम डाल देंगे जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि आपने रबर की चप्पल या रबर के शूज़ ही गर्म पानी में डालने हैं, कोई दूसरी आपने चप्पल इसके अंदर नहीं डालनी है। जिन चप्पलों में ग्लू लगा हुआ हो या पेस्टिंग का काम हो उसको आपने गर्म पानी में नहीं डालना है। ये चप्पल पूरी ही रबर की है, इसमें कोई पेस्टिंग नहीं हुई भी, ना कोई जॉइंट है। तो इस तरह की जो रबर की चप्पलें हैं ना, उसको गर्म पानी में डिप कर देना है। स्टिक से इसको इस तरह से प्रेस करते जाना है। खौलता हुआ गर्म पानी है, हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है, स्टिक से ऐसे प्रेस करना है और ये मेथड ज़रूरी है, आपने इसको प्रेस करना है इस तरह से। आप डायरेक्ट चूल्हे पर गर्म पानी रख के उसमें भी चप्पल डाल सकते हैं, लेकिन आपने उसको 5 से 10 मिनट उसके अंदर रखना है। और टब में डाल रहे हैं तो उसको 20 मिनट के लिए इस तरह से इसके अंदर छोड़ देंगे। 20 मिनट जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने चप्पलों को निकालना है। चप्पलों को ठंडा नहीं होने देना है आपने। गर्म चप्पलें होंगी तो आपने सॉक्स पहनने हैं। पहले मैंने टब में पानी डाला था तो ये पानी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया था, तो इसीलिए चप्पल फ़ौरन ही ठंडी हो गई। इसी तरह से मैंने इसको ट्राई करवा लिया। लेकिन चप्पल गर्म होगी तो आपने पहले सॉक्स पहनने हैं, फिर चप्पल को फ़ौरन से गर्म चप्पलों में ही पाँव डालने हैं इसके साथ। तो इस तरह से पाँव जलेगा नहीं
और आप देखेंगे कि आसानी से जो चप्पल आपकी छोटी है ना वो फ़ौरन से लूज़ हो जाएगी और आपके पाँव में आ जाएगी। आप ये देख सकते हैं कितनी आसानी से ये चप्पलें पैर के अंदर आ गई हैं। धूप में पड़े रहने से चप्पलें श्रिंक हो जाती हैं, या आपकी चप्पल वैसे भी छोटी हो गई है तो रबर की चप्पल को अगर आप गर्म पानी में, तेज़ गर्म पानी के अंदर डिप कर देंगी 20 मिनट के लिए और उसके बाद फ़ौरन से आपने ट्राई करना है, पहन के देखना है, चप्पल यकीनन खुल जाएगी और आप आसानी से अपनी पुरानी चप्पलों को भी दोबारा से पहन सकते हैं। वैसे उम्मीद है कि जिस तरह से ये चप्पल बिल्कुल आसानी से पैरों में आ गई है और पहनने में भी कंफर्टेबल है, पैर भी नहीं आगे से मुड़ रहा है। अगर फिर भी आपको लगता है कि थोड़ी सी और खुलने की ज़रूरत है तो आप ये इसी मेथड को दोबारा रिपीट कर लेंगे 1 से 2 मरतबा, तो चप्पलें आपकी पाँव में आराम से आ जाएंगी। देखें इसका सोल छोटा है लेकिन चप्पल क्योंकि तो इसीलिए पैर में बिल्कुल आसानी से आ गई हैं और कंफर्टेबल भी हैं। ऐसा नहीं है कि चलने में उंगलियां मुड़ रही हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। मैं इसीलिए बच्ची से बार बार पूछ रही थी कि सही है, और इसी तरह से इसने सारा दिन इन चप्पलों को पहना तो ये चप्पलें बिल्कुल ठीक रहीं इसके पैरों में। ये क्रॉक्स भी छोटे हो गए थे और ये भी रबर मटेरियल है तो इसको भी मैंने गर्म पानी में डाल दिया था और ये भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं साइज़ में। तो वो जो पहले मैंने दिखा शूज़ वो अच्छे खासे साइज़ में छोटे थे, आपने देखा भी, तो उनको मैंने इसीलिए डिटेल वीडियोस की बनाई ताकि आपको समझ में आ सके और वाज़े डिफरेंस आपको नज़र आए। तो इस तरह से आप अपनी रबर की चप्पलों को, शूज़ को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। अगर अच्छी कंडीशन में हैं तो इनको फेंकने के बजाय आप डाल देंगे ना तो इस तरह से ये दोबारा से रीसाइज हो जाएंगे और पहनने के काबिल होंगे। आई होप कि ये आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे सभी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आपने मेरा चैनल विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोट आपको मिले और आप मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।